क्लास 12 प्रश्नमाला 9.2 को हल करेंगे। दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। हमें ये सिद्ध करना है। तो हमारे पास दे रखा है सवाल पहले में y बराबर e की घात x प्लस 1। इसका हम अवकलन करेंगे तो y डैश निकालेंगे तो आएगा y डैश बराबर e की घात x का अवकलन होगा ex, और एक का अवकलन हमेशा अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो ध्यान दे प्लस 0 हो जाएगा। इसका पुनः अवकलन करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा इसका अवकलन e की घात x, और 0 का कोई अवकलन नहीं होगा। अब हमें इसमें से इसको घटाना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये सिद्ध करना है हमें। तो e की घात x y डैश का मान और y डबल डैश का मान है e की घात x, और इसमें से इसको घटा देंगे तो e की घात x में से e की घात x घटाएंगे तो हमारे पास 0। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हल है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, हमें सिद्ध करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0। हमें इस समीकरण में से ये घटाना है तो 0 आना चाहिए। तो देखो ये y डैश का मान हमारे पास है, इसको लिख देंगे। तो y डैश का मान हमारे पास है 2x प्लस 2, और इसमें से ये घटाना है 2x माइनस 2 बराबर 0। 2x में से 2x जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास शेष 0 आएगा। इस प्रकार हमें अगला सवाल करना है। आगे हमें दे रखा है y बराबर cos x प्लस सी, सिद्ध करना है y डैश प्लस साइन x बराबर 0। एक बार अवकलन करेंगे y डैश बराबर हो जाएगा cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, c का हो जाएगा 0। हमें y डैश का मान यहाँ रखना है तो y डैश का मान हमारे पास है साइन x, प्लस 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर प्लस साइन x करना है। तो देखो माइनस का साइन x और प्लस का साइन x बराबर हो जाएगा 0। ये इसका आंसर। इस तरीके से अगला सवाल फोर्थ हमें करना है। इसका जो मान दे रखा है y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है y डैश बराबर एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश करेंगे जिसका अवकलन हो जाएगा इस तरीके से। ये जो राशि दे रखी है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 1/2 अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पुनः एक्स स्क्वायर का अवकलन करना, तो ये हो जाएगा 2x। ये श्रृंखला वाले नियम से सरल करेंगे, इसलिए ये ऐसा होगा। ये ध्यान दें, या तो इसको अपन t मान के कर लें, या फिर आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका अवकलन करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 अंडरूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस पूरे का अवकलन करेंगे तो आएगा 1 का 0 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो हमारे पास ये रहेगा फलन। अब 2 से 2 काट सकते हैं। अब देखो y डैश का मान जो होगा वो होगा हमारे पास इस तरीके से x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें, हमारे पास ऑलरेडी y का मान दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडरूट के अंदर, तो ये मान यहाँ पर रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y डैश बराबर हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडरूट के अंदर, और इसको ये जो y का मान इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर जो y का मान है वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर शेष रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा y/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडरूट में, तो ये हो जाएगा xy
1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगला जो सवाल है हम आगे करेंगे। अगले सवाल में हमें करना है, दे रखा है y बराबर ए एक्स, सिद्ध करना है x y डैश बराबर y और y का मान 0 नहीं हो सकता है। तो हम अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर हो जाएगा a, क्योंकि ए एक्स का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a जो असर पद है वो हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पर जो मान रखा गया है वो हमें रखना है x और y डैश, तो x का x रख देंगे और y डैश का मान हमारे पास है a, और एक्स ए या ए एक्स ये बराबर हमारे पास है y, यही हमें सिद्ध करना था। अगला छठे सवाल के अंदर हमारे पास है y बराबर एक्स साइन एक्स, और हमें सिद्ध करना है कि x y डैश बराबर y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें, तो हम एक बार अवकलन करेंगे y डैश बराबर हो जाएगा, एक बार इसका अवकलन करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि u v का रूप है हमारे पास, तो इसका अवकलन करना है, इसका नहीं करना है, फिर इसका अवकलन करना है, इसका नहीं करना। इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है। दोबारा इसका अवकलन नहीं करना है, इसका करना है, तो इसका हो जाएगा x का x और साइन का हो जाएगा cos x। अब यहाँ जो मान रखा गया वो ध्यान देना है, x और y डैश, तो x हमारे पास ऑलरेडी x ही रहेगा और y डैश का मान हमारे पास है साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स। अब हमें ये मान लाना है, यानी एक्स साइन एक्स और प्लस के अंदर ये होना चाहिए, तो इसको हम देखिए एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख लेंगे, और इसको आगे जब लिखेंगे तो इस प्रकार होगा। जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। कॉस एक्स को हम अंडर के अंदर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास जो पहले वाला फलन था एक्स साइन एक्स लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखेंगे जो फलन हमें दे रखा था, तो इसमें साइन एक्स बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और साइन एक्स का मान वाई अपॉन एक्स यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर अंडर के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास ये फलन आएगा इस तरीके से। ये जो y का मान हो जाएगा जो कि हमें दे रखा था y प्लस एक्स का x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर एक हमारे अंडर से बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास x रहेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सातवें सवाल में हमें दे रखा है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें u v रूप है, तो इसमें एक बार इसका अवकलन करना है, इसका नहीं करना है, और इसका अवकलन करेंगे तो इसका नहीं करेंगे। पहले इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का कुछ नहीं है, जैसा है वैसे लिख लेंगे। इसमें देखो x का अवकलन नहीं करना है, y का करेंगे तो y डैश बराबर लॉग y का होता है 1 अपॉन वाई और y डैश, इसका हो जाएगा 0। अब इस y का हम वज्र गुणन कर लेंगे इसके साथ, तो ये इस प्रकार आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई डैश। पक्षांतरण करके लिख लेंगे वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, इसको इधर ले आएंगे माइनस एक्स वाई डैश। यहाँ पर ध्यान दें हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई डैश, इसको बाहर ले लेंगे, तो कॉमन वाला पद यहाँ लिख लेंगे, इसको बाहर लेके वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। अब हमारे को वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश बराबर हो जाएगा, ये पद इसके भाग में आ जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। ये हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगले सवाल में हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमारे पास दे रखा है y माइनस कॉस वाई बराबर x, और हमें सिद्ध करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा वाई डैश माइनस कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस
प्लस साइन वाई वाई डैश बराबर 1। यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 1 प्लस साइन वाई बराबर 1, या वाई डैश बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई। तो जो हमारे पास ये समीकरण है इसके अंदर हम सेट करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दें, हमारे पास y बराबर रह जाएगा x प्लस कॉस वाई। x प्लस कॉस वाई होगा, वो हमारे पास y होगा। यहाँ से देखेंगे तो ध्यान दें, y प्लस साइन वाई ये रख देंगे हम, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x का जो मान होगा वो हमारे पास y होगा। तो इसकी जगह हम y रखेंगे, और y डैश का मान हमारे पास है 1 प्लस साइन वाई। अब हमें इसका मान y के बराबर लाना है। तो ध्यान दें, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो y को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस साइन वाई, और हमारे पास बटे में है 1 प्लस साइन वाई। ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा y का मान। ये हमें सिद्ध करना था, तो हमारे पास ये सिद्ध। 9वें सवाल में हमारे पास है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई। हमें अवकलन करना है, तो x का 1 हो जाएगा प्लस y का y डैश tan इनवर्स y का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। अब हमें वज्र गुणन करना है, इसका इससे गुणा कर देंगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। जब इसको हल करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, ये कट जाएगा तो हमारे पास यही आएगा शेष वाई स्क्वायर। ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब हम 10वें सवाल को करेंगे। y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a माइनस a कॉमा माइनस a, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ ध्यान दें, हमें इसका अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इसका अवकलन हमारे पास ये होगा a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये जो इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, यानी 0 माइनस 2x। तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास इस प्रकार रहेगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटे a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। और हालांकि हमारे पास दे रखा है रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई होता है, तो इसका मान हम y रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, इसकी जगह हो जाएगा। अब हम इसको वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। ये सिद्ध हो गया। अगला सवाल है हमारे साथ जो है ऑब्जेक्ट टाइप है। हमें इसमें हल करके बताना है कि इसमें अक्षरों की 11 सवाल है। 4 कोटि वाले किसी अवकल के व्यापक हल में उपस्थित सवेच्छ अक्षरों की संख्या है। तो ध्यान रखना, कोटि हमारे पास है 4 कोटि है, तो सवेच्छ अक्षरों की संख्या भी हमारे पास 4 होगी। तो इसका हल होगा डी। इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल करेंगे। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित सवेच्छ अक्षरों की संख्या है। तो 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल के लिए हमारे पास ऑप्शन डी होगा, यानी 0 होगा। ये हल होगा इसमें। इस प्रकार हमने ये प्रश्नावली कर ली। ये 12वां सवाल था, हमने इसको कर लिया।